अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही, ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहीं बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ्द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज ना करें। बानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना या इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि कोई हल है कि शहर को कंटेनर से बंद ना किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एंगेज कर लें। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने बस धावा बोलना है। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। लाहौर, अटक, रावलपिंडी और जहलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में एफसी और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। आनी पीटीआई का रावलपिंडी के दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त खारिज। पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बदइंतजामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब न होने से हर शोबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। MNA आदिल बाज़ई डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था। आदिल बाज़ई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले FBR अफसर की मुलाकात। एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा, आइन के तहत 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आज़म को खत लिखा था। खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। PTI की तोशाखाना 1 में सजा के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। असेंबली में वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा? पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड? हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A का फैसला नजर सानी में खत्म हो गया। फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। बाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। कहा, सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करें। PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI को बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले, अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है। पार्टी फैसला करेगी कि किस तरह और किस हद तक मुज़ाकरात करने चाहिए। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है? खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत विफाक को खतूत अरसाल कर चुका। मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार अली खान। आई एम द CEO and the executive producer of
OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.